हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए रेशनल नंबर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ऐसे नंबर जो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे ए एंड बी इंटीजर्स होते हैं और बी यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर के केस में बच्चों यहाँ पे ना कंडीशन आती है, जैसे कि देखिए यहाँ पे तो दोनों में कोई साइन नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई साइन नहीं है, तब भी वो पॉजिटिव है। बट अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव साइन लगा है तो ये नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाता है। तब भी हम इस रेशनल नंबर को क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन यही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी, और दोनों अगर पॉजिटिव है तब भी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा। और अगर नेगेटिव रेशनल नंबर की बात करी जाए बच्चों, तो यहाँ पे देखो, नेगेटिव रेशनल नंबर में आपके पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कोई एक नेगेटिव होना जरूरी है। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पे। तो देखिए, आप इन सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब मैं आपको इनकी एक्सरसाइज कराऊंगा तो इन प्रॉपर्टीज का वहाँ पे यूज होने वाला है। और अक्सर बच्चे इन प्रॉपर्टीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपके मैं सारे डाउट्स क्लियर करके जाऊंगा, तो आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारी पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या नाम है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें, प्रॉपर्टी जो ये दी गई है, इस प्रॉपर्टी को हमें, हमारे पास चार ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हमें इन चारों ऑपरेशंस के लिए ये प्रॉपर्टी देखनी है कि चार ऑपरेशंस जो हैं हमारे पास, वो इस प्रॉपर्टी में सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हम एडिशन के लिए समझते हैं कि होती क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ये कहती है कि जब आप दो रेशनल नंबर्स को प्लस करते हो, उनका सम करते हो, तो वो आपको हमेशा एक रेशनल नंबर ही देगा। रेशनल नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। दो रेशनल नंबर, हम यहाँ पे दो रेशनल नंबर ले लेते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, हम ले लेते हैं यहाँ पे, हमने ले लिया 1/3, और हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 1/3 एंड 3/4 बी द टू रेशनल नंबर्स। ठीक है। अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। यहाँ पे आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। आप ये लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। अब फिर आप यहाँ पे लिखेंगे लेट 1/3 एंड 3/4 बी द टू रेशनल नंबर। आपको कोई से भी दो रेशनल नंबर लेने हैं, उनको प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे कोई दो रेशनल नंबर लेने पड़ेंगे। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी दो रेशनल नंबर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/3 और 3/4 ले रहा हूँ। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके ये देखते हैं कि क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1/3 प्लस 3/4। तो 3 और 4 का एलसीएम आपने प्रीवियस क्लासेस में ये तो सीखा ही होगा कि थ्री डिनोमिनेटर्स का जो हमें एलसीएम लेना होता है जब ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो अब हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें इनका डिनोमिनेटर सॉल्व कराना पड़ेगा। बिना सेम करे, इनका डिनोमिनेटर सेम करे, हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे अगर एलसीएम निकाल के, तो यहाँ पे इनका एलसीएम 12 आएगा। तो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। नीचे आ गया हमारा 12। ठीक है। ये हमारा एलसीएम 12 आ गया। ऊपर का नंबर हम ऐसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई। अब हम डिनोमिनेटर के टेबल में देखेंगे कि जो हमारा एलसीएम है वो उसके टेबल में कितनी बार आता है। जैसे कि हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है?
4 टाइम्स, ऐसे, प्लस बीच में जो साइन आएगा वो यहीं पे लगेगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे 4, हमारा दूसरा रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स। बट लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे ना ऊपर वाला 3 है वो हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार। अब सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 12, 9 प्लस 4 13 अपॉन 12। अब आप मुझे ये देखकर बताइए कि क्या ये एक रेशनल नंबर है। ऑफ कोर्स है, क्योंकि देखिए हमने क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो P अपॉन Q या A अपॉन B की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो लिखे जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा A जो है वो 13 है, B जो है वो 12 है, और हमें पता है कि जो हमारा B है यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो की फॉर्म में नहीं है, वो जीरो नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। तो मीन्स रेशनल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो लास्ट में हम एक ना लाइन यहाँ पे लिखेंगे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप ये लाइन अपने एग्जाम्स में जाके लिखे ना लिखें, बट आपको एक प्रूफ करने के बाद आपको लास्ट में ये लाइन लिखनी ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्टी इस ऑपरेशन के लिए रेशनल नंबर्स को सेटिस्फाइड करती है। आपको ये वहाँ पे जाके बताना पड़ेगा, आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी पैटर्न में लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड इन प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए रेशनल नंबर में सेटिस्फाइड है या नहीं है, रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको लेटर आगे आने वाली वीडियोस में कराऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट आप अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो, प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझो। तो मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी में भी क्या बताया, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, हमें चारों ऑपरेशन के लिए देखना है एडिशन, कि हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, हम जब उन दो रेशनल नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नया रेशनल नंबर मिलेगा। तो हमने यहाँ पे भी दो रेशनल नंबर लिए एग्जाम्पल के तौर पे 1/3 प्लस 3/4। हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास 13/12 एक नया रेशनल नंबर आया। तो इट मीन्स रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, रेशनल नंबर्स एडिशन के लिए सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन के लिए अभी हमने देखा, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी अगर हम दो रेशनल नंबर्स को माइनस करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या हमें एक नया रेशनल नंबर मिलता है। तो अब हम यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, लेट द टू रेशनल नंबर्स बी। आप कोई से भी दो रेशनल नंबर्स ले लीजिए, यही वाले हम दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, चाहे फिर से 1/3 एंड 3/4। तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। थ्री और 4 का ऐसे भाई हमने देखा, पीछे 12 था, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 1, 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स, माइनस ऊपर 3 मल्टीप्लाई 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स। सो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, नीचे 12। अब आप देखिए, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि ये इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी कि हम इसमें माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, बट हम हमेशा साइन उसका लगाएंगे जो बड़ा होगा। तो यहाँ पे 9 बड़ा है और 9 के सामने क्या साइन लगा है, माइनस का। तो इट मीन्स 5 विल कैरी अ साइन ऑफ नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो अब आप यहाँ पे ये देखकर बताओ कि क्या ये एक नया रेशनल नंबर मिला है। ये बिल्कुल मिला है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो a है वो -5 है और b जो है वो 12 है। b यहाँ पे हमारा यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल नहीं है, कोई एक होल नंबर आ रहा है, तो इट मीन्स ये भी एक रेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे भी एक वही लाइन लिखेंगे जैसे हमने एडिशन में लिखा था, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड
अंडर एडिशन। तो अब हम यहाँ पे भी लिखेंगे रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी वही है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। जब भी आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे, उन्हें मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको एक नया रेशनल नंबर मिलेगा। इट्स सो सिंपल, इसमें कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी समझनी है। अब हम यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, लेट द टू रेशनल नंबर्स let the two rational numbers be हम यहाँ पे ले लेते हैं 1/2 एंड 2/3। माने ये दो रेशनल नंबर्स यहाँ पे ले लिए। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 2/3। अब आप देख लीजिए, आपने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा इनकी हम दो फ्रैक्शनल नंबर्स की या दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सामने सामने वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है, या फिर जो हम ऐसे भी होता है कि जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जैसे 2 1 जा 2, ये दोनों 2 अपने अपने टेबल से कट गए, 2 1 जा 2। तो हमारे पास क्या बचा है, 1/3। हमारे पास आंसर में आया 1/3। तो अब 1/3 भी एक नया रेशनल नंबर है हमारे पास। तो अब यहाँ पे क्या लाइन लिखने वाले हैं, इसमें हमारा a क्या है 1 और b क्या है 3, जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 3 के इक्वल है, यानी कोई एक होल नंबर है, 0 के इक्वल नहीं है। सो इट मीन्स 1/3 एक रेशनल नंबर है। और हम यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए लाइन, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स के लिए, क्या वो डिवीजन में सेट होती है या नहीं, सेटिस्फाइड है या नहीं। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे। तो अब आप फिर से यही वही लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि लेट द टू रेशनल नंबर्स भी, जो भी आप दो रेशनल नंबर लेना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और उसके बाद हम उन दोनों रेशनल नंबर्स को डिवाइड कराकर देखेंगे कि क्या वो दो रेशनल नंबर्स डिवाइड होने के बाद एक नया रेशनल नंबर हमें दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो फिर हम वही लाइन लिखेंगे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। और अगर नहीं है तो आप नॉट लगा देंगे, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो देखते हैं, अब हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे, let the two rational numbers be 1/3 and 4/5। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इनको डिवाइड करके, 1/3 डिवाइडेड बाय 4/5। आपको पता है ना, जब हम यहाँ पे डिवाइड का साइन हटाते हैं और मल्टीप्लाई का साइन हटाते हैं तो हमारी जो राइट वाली टर्म होती है, ये वाली टर्म, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। अगर आपका 7th का जो बेस है वो, अगर आपने 7th अच्छे से पढ़ी है तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें 6th 7th का आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आप 8th में पढ़ रहे हो तो आप पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, देन इस वीडियो को वॉच करो। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ पे देखिए, डिवाइड का साइन हटाया और मल्टीप्लाई का साइन लगाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद 4/5, रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल देना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल देना। उसके बाद अब हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब आप देखो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 5 के टेबल में नहीं आता, 4 भी 5 के टेबल में नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, सामने सामने वाले से मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे, 5 1 जा
5, 3 4 जा 12। तो आप यहाँ पे देखिए आपको एक नया रेशनल नंबर मिल गया। तो यानी कि अब हम यहाँ पे ये लिखने वाले हैं, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, आप मुझसे वहाँ पे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। एंड आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे जाके सारे नोट्स पा सकते हैं। मैं जितना भी कुछ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आप सबको इन सबका जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दूंगा। प्रीवियस लेक्चर के जितने नोट्स हैं, यूट्यूब का लिंक है, वो सब मैं वहाँ पे दे चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने पहली जो प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, वो कंप्लीट कर ली है। चारों ऑपरेशंस के लिए देखा है हमने कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो सभी ऑपरेशंस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिविटी। क्या नाम है? कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी हमें चारों ऑपरेशंस के लिए देखनी है कि क्या रेशनल नंबर चारों ऑपरेशंस के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला ऑपरेशन है फॉर एडिशन। पहले एडिशन के लिए चेक करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। आपने कोई दो रेशनल नंबर लेट कर लिए, मान लीजिए 1/2 और 2/3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मतलब है यहाँ पे कि दो रेशनल नंबर आपने जो भी लिए हैं, आप उनको किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हो। जैसे आप 2 में 3 प्लस करोगे तब भी आपको 5 मिलेगा, और 3 में 2 प्लस करोगे तब भी 5 मिलेगा। तो मैंने क्या करा, ऑर्डर चेंज कर दिया। 2 + 3 मैंने अपोजिट कर दिया 3 + 2। तो इसी तरीके से आप कोई से भी दो रेशनल नंबर लीजिए, उनके ऑर्डर को अपोजिट करके उनको प्लस कर दीजिए, आपको सेम रेशनल नंबर मिलने वाला है। और यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और इसके लिए हम क्या लाइन लिखेंगे वो अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट टू रेशनल नंबर्स बी 1/4 एंड 3/2। हमने ये दो रेशनल नंबर यहाँ पे ले लिए। अब हम इनको प्लस करके देखते हैं। 1/4 + 3/2। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 1 4 के टेबल में 4 1 टाइम, प्लस 3 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स। 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6/4। 6 + 1 7/4। अब मैंने यहाँ पे पहले 1/4 रखा था और 1/4 में मैंने 3/2 प्लस किया। अब मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर देता हूँ एंड देन मैं प्लस करके देखता हूँ कि क्या मेरे को वही आंसर मिलता है। तो लेट्स सी। अब मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, 3/2 + 1/4। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं। देख लीजिए 2 और 4 का एलसीएम 4, 3 2 के टेबल में 4 2 टाइम, प्लस 1 4 के टेबल में 4 1 टाइम। 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1/4 7/4। तो अब आप यहाँ पे भी देख लीजिए, आपको वही नंबर मिला 7/4 जो मैं पहले मिला था। तो इट मींस रेशनल नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या लाइन लिखने वाले हैं, इसके लिए हम लिखेंगे एडिशन। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। मैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म डाल रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में फुल फॉर्म में ही लिखना है। शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी आपके एग्जाम में, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर माय कन्वीनियंस। तो आप अपने एग्जाम में फुल लिखें, रेशनल नंबर्स पूरी स्पेलिंग लिखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर सेटिस्फाइड है या नहीं। तो देखते हैं हम।
तो हमने क्या करा है, लेट द टू रेशनल नंबर्स बी 2/3 एंड 5/4। मैंने दो रेशनल नंबर्स ले लिए हैं, ये दो ले लिए हैं। अब हम इनको माइनस करके देख लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम 12, 2 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम, बीच में माइनस का साइन। 5 मल्टीप्लाई 4 के टेबल में 12 कितने टाइम, 3 टाइम्स। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 4 जा 8 माइनस 5 3 जा 15/12। अब देखिए 8 में से 15 तो माइनस हो नहीं सकता, तो 15 में से 8 माइनस करें तो क्या बचेगा, 7। और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 15 बड़ा है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब आप ऐसे माइनस करते हो, हमने क्या देखा, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस करोगे, बट आप साइन उसका लगाओगे जो बड़ा होगा। तो यहाँ पे 15 बड़ा है और 15 का साइन माइनस का है, तो 7 के आगे माइनस लगेगा। और डिनोमिनेटर में 12 है, 12 का 12 ही रहेगा। अब हम देखते हैं इनका ऑर्डर रिवर्स करके कि क्या इनको माइनस करके हमें यही मिलता है। तो अब मैंने यहाँ ले लिया 5/4। 5/4 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 2/3। 4 3 जा 12, वही एलसीएम तो 12 ही रहेगा। 5 इंटू 4 के टेबल में 12 आते 3 टाइम्स, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स। 5 3 जा 15 माइनस 2 4 जा 8/12। तो देखिए 15 में से 8 माइनस करेंगे 7। अब आप यहाँ पे देखिए साइन उसी का ही आएगा जो बड़ा है, साइन 15 का ही आएगा। बट यहाँ पे देखिए 15 का आगे कोई साइन नहीं लगा है, तो इट मीन्स 15 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो यानी 7 के आगे भी कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे खुद देखिए, जो यहाँ पे जो 7/12 है ये रेशनल नंबर नेगेटिव है और ये रेशनल नंबर पॉजिटिव है। अगर साइन का फर्क भी है तब भी ये दोनों रेशनल नंबर सेम तो नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यानी कि सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। मुझे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पे खुद देखिए, यहाँ पे हमें माइनस का 7/12 मिला और यहाँ पे 7/12 मिला, यानी यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने एडिशन के लिए क्या लिखा था, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन is not commutative for rational numbers। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है रेशनल नंबर के लिए क्या नहीं। मल्टीप्लिकेशन में देखिए मैंने यहाँ पे दो रेशनल नंबर ले लिए 2/3 एंड 5/7। हम यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहले हमने 2/3 इंटू 5/7 करा। 2 5 जा 10, 3 7 जा 21। अब मैंने क्या करा, इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, 5/7 पहले ले लिया और फिर 2/3 को बाद में। फिर मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो क्या मिला, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। तो आपने यहाँ पे देखा ऑर्डर रिवर्स करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम रेशनल नंबर मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो रेशनल नंबर ले लिए, -5/4 एंड 3/7। अब हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि डिवीजन कॉम्यूटेटिव है रेशनल नंबर्स के लिए या नहीं। तो यहाँ पे मैंने पहले -5/4 डिवाइडेड बाय 3/7 लिया है। तो -5/4, जैसे कि आपको पता ही है, डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इसका अपोजिट कर देंगे 7/3। अब देखिए कोई भी नंबर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ भी नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे 5 7 जा 35 एंड यहाँ पे माइनस का साइन, अपॉन में 4 3 जा 12। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे इसका रिवर्स करके देखते हैं कि क्या रिवर्स करने पर भी हमें -35/12 मिल रहा है। देखते हैं, तो 3/7 डिवाइडेड बाय -5/4 इक्वल्स टू 3/7, डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 4/-5।
अब यहाँ पे कोई भी नंबर, यहाँ पे कोई भी डिजिट किसी से भी नहीं कट रही है तो मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं 3 4 जा 12 अपॉन 7 5 जा 35 माइनस का। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें माइनस का 35/12 मिल रहा था एंड ऑर्डर रिवर्स करने पर हमें इसका रेसिप्रोकल मिल रहा है, वही सेम रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है। तो अब यानी कि डिवीजन रेशनल नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो अब हम यहाँ पे यही लाइन लिखने वाले हैं, डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो हमने दो प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली हैं। पहली थी क्लोजर, फिर दूसरी थी कॉम्यूटेटिव। अब तीसरी प्रॉपर्टी भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, एसोसिएटिविटी। तो चलिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है। फॉर एडिशन में देखिए, वाइल एडिंग 3 रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। यानी कि हमने देखा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 2 रेशनल नंबर लिए थे, एसोसिएटिविटी में हमें 3 रेशनल नंबर लेकर देखना है और उन सबको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है एंड देखना है कौन सी प्रॉपर्टी मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो सिंपल है, कॉम्यूटेटिव में 2 रेशनल नंबर को सॉल्व करा ना, इसमें हमें 3 रेशनल नंबर्स को सॉल्व करना है। तो देखते हैं, जैसे हमने इसमें क्या कह रहा है, वाइल एडिंग 3 रेशनल नंबर। आपने 3 रेशनल नंबर को जब ऐड करोगे ना तो आपको ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग किस तरीके से करनी है, मेरे पास 3 रेशनल नंबर है, ये 3 रेशनल नंबर ले लिए मैंने। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन 2 रेशनल नंबर को प्लस करूंगा, फिर इसका आंसर जो आएगा मेरे पास उसको -5/6 के साथ प्लस करूंगा। यानी कि मैंने ग्रुपिंग कर दी, मैंने इन 2 रेशनल नंबर्स को पहले ग्रुप में लिया, फिर इसको सॉल्व करूंगा, फिर जो आंसर आएगा वो इसके साथ सॉल्व करूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं इन 2 रेशनल नंबर्स की ग्रुपिंग कर दूंगा, इन 2 रेशनल नंबर्स को प्लस करूंगा एंड जो मुझे इनका सम मिलेगा वो मैं -2/3 के साथ सॉल्व करूंगा। और फिर हमें यही देखना है कि इनको जब मैंने ग्रुपिंग करने के बाद जो मेरा आंसर आया, क्या वो दोनों टाइम सही आया। अगर वो सही आया, मतलब मुझे सेम मिला, तो यानी कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट। तो देखते हैं, जैसे मैंने पहले इसको ले लिया, इसकी ग्रुपिंग कर दी मैंने, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 5 का एलसीएम 15, -2 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स प्लस 3, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स, इसको रखेंगे आप ब्रैकेट में, प्लस माइनस का 5/6, 2 5 जा 10 माइनस का प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 15 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 5/6। हमने यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि कभी भी आप 2 साइन जब मल्टीप्लाई में देखो तो वहां पे ब्रैकेट लगता है, आप 2 साइन इकट्ठे नहीं रख सकते। अब आगे -10 + 9, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 10 में से 9 जाएंगे तो 1, हम यहाँ पे माइनस करेंगे और साइन उसका आएगा जो बड़ा है, यानी 10 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, अपॉन में 15, यहाँ पे वही नीचे उतर गया। अब आप यहाँ पे देखिए, मेरा इनका सम आया है, जो मैंने इनको सम करा तो मेरे पास क्या आया, -1/15। अब मैं इसको इसके साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 15 और 6 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 15 6 एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे। 2 15 तो नहीं जाएगा, 2 3 जा 6 3 3 5 जा 15 3 1 जा 3 5 1 जा 5, तो 2 3 जा 6 6 5 जा 30। तो यहाँ पे हमारा 15 और 6 का एलसीएम आया 30, तो हम अपॉन में ले लेंगे 30, ठीक है। -1, 15 के टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स, प्लस देखिए हमारा -5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस में है, सॉरी 5 जो हमारा यहाँ पे माइनस में है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हम 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं रखते। मल्टीप्लाई 6 के टेबल में 30 5 टाइम्स, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 × 2 माइनस का 2 प्लस -5 × 5 माइनस का 25, 5 5 जा 25 और माइनस का साइन अपॉन 30 -2। अब आप यहाँ पे देखिए, जो प्लस और माइनस ये दो साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्लस माइनस माइनस।
आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ना कि जब हम दो साइंस की मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमने 4 रूल देखे थे। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होती है तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस 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 होता है। मीन्स अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहे हो तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने प्लस माइनस माइनस कर दिया तो माइनस का साइन लगेगा और 25 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, अपॉन में 30। अब आप इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस यानी 25 और 2 अब प्लस होंगे तो 27 आएगा और साइन उसका आएगा जो बड़ा है, तो हमारे पास 25 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा अपॉन में 30। तो हमने अभी इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इन दोनों की ग्रुपिंग करके देखते हैं कि क्या हमें सेम आंसर मिलता है या नहीं। तो चलिए अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख लेते हैं कि क्या ये जो रेशनल नंबर्स हैं वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए मैंने 3 रेशनल नंबर्स ले लिए, अब मैंने उनकी सबसे पहले ग्रुपिंग कर दी। मेरे पास 2/3, 4/5, 4/3 ये 3 रेशनल नंबर्स हैं। पहले मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग करी, तो अब हम इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 3 और 5 का एलसीएम 15, 2 इंटू 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स, माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स, ठीक है। 2 5 जा 10, माइनस 4 3 जा 12 अपॉन में 15 और माइनस का 4/3 साथ के साथ उतरता आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे माइनस होगा, 12 में से 10 जाएंगे 2 बचेगा, बट साइन वो आएगा जो बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 के आगे माइनस का साइन होगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। डिनोमिनेटर में 15 माइनस 4/3। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास माइनस का 2/15 आया। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो 15 और 3 का एलसीएम 15, माइनस 2 इंटू 15 के टेबल में 15 1 टाइम, माइनस 4 इंटू 3 के टेबल में 15 5 टाइम। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 4 5 जे 20 अपॉन 15, माइनस माइनस प्लस। अभी मैंने आपको पीछे बताया था रूल होता है कि जब माइनस माइनस इकट्ठे होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस। तो अब इनको प्लस कर देंगे, 20 प्लस 2 22 एंड साइन कौन सा आएगा जो बड़ा है, 20 20 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। तो हमारे पास एट लास्ट रेशनल नंबर क्या आया, -22/15। अब हम ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, 2/3 को ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इन दोनों की ग्रुपिंग कर रखी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/3 माइनस, अब हमने इसको सॉल्व किया तो 5 और 3 का एलसीएम 15, 4 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स, माइनस 4 एंड 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स। अब 2/3 नीचे एज इट इज उतर गया, माइनस, अब हम ब्रैकेट लगा के इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 जा 12, माइनस 4 5 जा 20 अपॉन 15, डिनोमिनेटर में 15 आ गया। उसके बाद 2/3 माइनस, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करना है ना, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 12 जाएंगे 8, बट साइन कौन सा आएगा जो बड़ा है, 20 बड़ा है, 20 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, -8/15। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में है और यहाँ अंदर माइनस और बाहर भी माइनस है, तो ये दो साइन मल्टीप्लाई में है। और बेसिक रूल मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया था कि जब दो साइन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है और 8/15 ऐसे बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8/15 बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इन दोनों साइन की मल्टीप्लाई करा दी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8/15 बाहर आ गया। अभी देखिए पूरा पॉजिटिव हो चुका है। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। 3 और 15 का एलसीएम 15, 2 इंटू 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स, प्लस 8 15 के टेबल में 15 1 टाइम, 10 प्लस 8 अपॉन 15, 10 कैसे आया, 2 5 जा 10, 8 1 जा 8 अपॉन 15 इक्वल्स टू 18/15। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको माइनस का 22/15 मिला और यहाँ पे 18/15 मिला। मीन्स ये दोनों रेशनल नंबर बहुत अलग हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लाइन लिखी जाएगी, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव नहीं है। तो अब देखते हैं तीसरा ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मैंने 3 रेशनल नंबर्स ले लिए हैं, 2/5 -4/6 10/8। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इनकी ग्रुपिंग कर दी है, तो मैंने पहले इन 2 रेशनल नंबर्स की ग्रुपिंग कर दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
ठीक है। अब देखिए ये अभी ब्रैकेट के अंदर है तो मीन्स पहले हमें इसे सॉल्व करना है। तो 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता, मैंने उसे काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 1 और -4। तो 1 की मल्टीप्लाई -4 से जाऊंगा तो -4 आएगा, अपॉन 5 3 जा हो जाएगा 15। ठीक है। अब आ गया हमारे पास ये मल्टीप्लाई 10/8। अब देखिए 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए 15 और 10 5 के टेबल्स में आते हैं तो काट देते हैं भी, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -1/3। क्योंकि यहाँ पे माइनस का 4 था तो 4 के टेबल से अगर 8 2 टाइम्स कट गया तो यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पे 3 बचा है, -1/3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे इन दो रेशनल नंबर्स की ग्रुपिंग करी थी, अब मैं यहाँ इनकी ग्रुपिंग कर रहा हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस नहीं 2/5 आ गया ये वाला, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अच्छा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो अब आपके पास क्या आया 5/6। अब ये देखिए ये जो माइनस का साइन था वो इस 1 के साथ भी लग जाएगा, जैसे ये वाला माइनस का साइन इस -1 के साथ भी लग गया, इसी तरह से यहाँ पे भी लगेगा। तो -1 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो -5 आएगा और 6 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 6 आएगा। ठीक है। अब आप देखिए ये कुछ भी नहीं है, ये माइनस नहीं है। अब 2 के टेबल में 6, अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई में आ गए रेशनल नंबर्स, तो देख लेते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 5 और 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ये वाला जो माइनस का साइन है वो इस वाले 1 पे आ जाएगा, तो क्या बचा 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू 1/3। तो अब आप यहाँ पे भी देखिए हमें यहाँ पे दो रेशनल नंबर मिल रहे हैं जो बिल्कुल सेम है, यानी इनको सॉल्व किया -1/3 मिला और इसको सॉल्व किया तब भी -1/3 मिला। इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिवीजन के लिए। देखिए डिवीजन में क्या है, मैंने 3 रेशनल नंबर ले लिए, 1/2 -1/3 2/5। अब पहले मैंने इनकी ग्रुपिंग कर ली, 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। 1/2 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल यानी 3/-1 ब्रैकेट ये ऐसे ही रहेगा अभी, डिवाइडेड बाय 2/5। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करा के लिख देते, 3 1 जा 3, 2 इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाय 2/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3/-2 डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 3 5 जा 15, 2 2 जा 4 माइनस का, तो इसको सॉल्व करने पर हमें 15/-4 मिला है। तो अब देखते हैं आगे इसको सॉल्व करके क्या मिलता है। तो माइनस का 1/2, सॉरी माइनस नहीं है, सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पे। ठीक है। 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस का 1/3। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/2। अब देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय दिस। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं, 5 इंटू -1 -5, 3 2 जा 6। अब देखिए ये आ गया 1/2। अब ये दो रेशनल नंबर डिवीजन में आ चुके हैं, तो अब हम इनको डिवाइड कराते हैं। डिवाइड की जगह आएगा मल्टीप्लाई और -5/6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/-5। तो 2 3 जा 6, हमारे पास फाइनल आंसर आया 3/-5। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिला था 15/-4 और अब यहाँ पे मिला है 3/-5। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें ग्रुपिंग करने पर डिवीजन में अलग अलग आंसर मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। और यहाँ पे हमारी 3 प्रॉपर्टीज आज खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारी 3 प्रॉपर्टीज और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो तब तक के लिए पढ़ें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें। बाय बाय।